हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बढ़िया होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 10 की वर्कशीट, जो कि है हमारी वर्कशीट नंबर 42। इंग्लिश की वर्कशीट है ये। और ये जो हमने नेल्सन मंडेला वाला अपना वर्कशीट हमने की थी, वो जो लेसन जो हमने पढ़ा था उसी को कंटिन्यू किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा उसी से रिलेटेड है बट थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इसमें आपको एक लेटर लिखना है। तो पहले चलिए इसको समझते हैं, फिर हम लेटर पे जाएंगे। लेटर भी मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो को एंड तक देखना है। एंड में आपको कंप्लीट लेटर आपको दिखाई देगा। आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप उसको पॉज करके पढ़ सकते हो, मैं आपको समझाऊंगा भी, और आप उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, इसलिए वीडियो पूरा देखें। और स्टार्ट करने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अच्छा लगता है तो। सो लेट्स स्टार्ट। Mahatma Gandhi was a leader celebrated the world over for his policies of non-violence। अब महात्मा गांधी को तो आप सब जानते हो, नोट के ऊपर भी है। जो नहीं भी जानता वो फोटो देख के समझ जाता है, नोट पे पूछ लेता है कभी ना कभी ये कौन है, तो लोग बताते हैं भाई ये बापू है, महात्मा गांधी। तो इनको ऑल ओवर द वर्ल्ड इनको बहुत माना जाता था, एज ए लीडर इनको सेलिब्रेट किया जाता था। क्यों? क्योंकि इनकी पॉलिसी जो थी ना नॉन वायलेंस की, उसके लिए। वो है ना, वो बंदे में था दम, वंदे मातरम, देखा होगा आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस में जो सॉन्ग है ना, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो वही है पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस। यानी बापू ने कभी कोई एक डंडा तक नहीं उठाया, एक तलवार तक नहीं उठाई, और अहिंसा से हमारे देश को आज़ादी दिला दी। उसे ही कहते हैं पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस, इसलिए ऑल ओवर द वर्ल्ड जाने जाते हैं। ही बिलीव्ड इन ट्रू फ्रीडम एंड कॉल्ड इट स्वराज। तो महात्मा गांधी बिलीव करते थे ट्रू फ्रीडम में, और उनको उन्होंने क्या नाम दिया था? स्वराज नाम दिया था। हमें चाहिए स्वराज, नारा भी था गांधी जी का। स्वराज मीन्स सेल्फ रूल। द वर्ल्ड यूजुअली रेफर टू गांधीज कंसेप्ट ऑफ फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन जिन डोमिनेशन। तो ये जो वर्ड है ना, इसको एक्चुअली में रेफर किया जाता है गांधी जी के कंसेप्ट। गांधी जी के कंसेप्ट, किस चीज़ का कंसेप्ट? इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए। किससे? फॉरेन डोमिनेशन से। अब ये फॉरेन डोमिनेशन क्या होता है? ये है अंग्रेजों का जो रूल है। फॉरेन मतलब वो अंग्रेज, डोमिनेशन मतलब जिन्होंने पूरा एक रूल यहाँ फैला रखा था, राज कर रहे थे यहाँ पे, डोमिनेट कर रहे थे, उन्हीं की चल रही थी, हमारी नहीं चल रही थी, उसे कहते हैं डोमिनेशन। डोमिनेट कर रहे थे वो यहाँ पे। सिंस दिस इज अगेंस्ट द पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम फॉलोड by Britain, Gandhi's concept of Swaraj advocated India discarding British political, economic, bureaucratic, legal, military and educational institution. Adopting Swaraj means implementing a system where the real power directly reside in the hand of people। देखो था क्या क्योंकि यहाँ पे यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम था, यहाँ का जो सोशल सिस्टम था, पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम, वो सब का सब किसके हिसाब से चल रहा था? वो चल रहा था ब्रिटेन के हिसाब से। ठीक है, ब्रिटेन की तो थी यहाँ पे सब कुछ, वही चला रहे थे, सारा देश वही चला रहे थे, सब कुछ उन्हीं की मर्जी जो होती थी वो करते थे। लेकिन गांधी जी का जो स्वराज का कंसेप्ट था, वो चाहते थे कि हमें स्वराज मिल जाए, और इस देश की हर चीज़, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, ब्यूरोक्रेटिक हो, लीगल हो, मिलिट्री हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, सब कुछ हमारे हिसाब से चले। ठीक है, कोई बाहर का बंदा नहीं चलाएगा इस देश को, हम यहाँ के निवासी हैं तो हम ही चलाएंगे इसको। ठीक है। Adopting Swaraj means implementing a system where the real power directly reside in the hand of people। और स्वराज का मतलब था कि जो पावर है ना, वो लोगों के हाथ में होगी। मतलब जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के सिटीजन्स हैं, उनके हाथ में होगी, ना कि बाहर से आए हुए किसी बंदे के। क्योंकि जो जहाँ रह रहा है वो ज़्यादा अच्छे से जानता है कि मेरे देश को या मेरे प्रदेश को क्या चाहिए, क्या वहाँ की नीड्स है, कैसे वहाँ का शासन चलेगा। बाहर का बंदा थोड़ी ना बताएगा। तो आइए चलिए नीचे पढ़ते हैं। गांधी एक्सप्लेन्ड हिज विजन इन 1946। देखो 1946 में गांधी जी ने अपना विजन जो था वो एक्सप्लेन किया था। तो आइए चलिए इस विजन को पढ़ते हैं। पावर रिसाइड्स इन पीपल, कैन इट एट एनी टाइम, कैन यूज इट एट एनी टाइम। देखो पावर जो होती है ना, वो लोगों में होती है, और डेमोक्रेसी में तो बिल्कुल लोगों में ही पावर होती है। ठीक है, पता है ना आपको, आवर कंट्री इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। तो यहाँ पावर किसके हाथ में होती है? आपके हाथ में होती है। आप जितने भी वीडियो सुन रहे हो ना, आप सबके हाथ में पावर है। कौन सी पावर है? वोट की। पावर रिसाइड इन पीपल, दे कैन यूज इट एट एनी टाइम। लोगों में होती है पावर, और वो उसको कभी भी यूज कर सकते हैं। दिस फिलॉसफी रेस्ट इनसाइड एन इंडिविजुअल हु हैज़ टू लर्न टू बी मास्टर ऑफ हिज ओन सेल्फ। और ये फिलॉसफी जो है, ठीक है, ये हर वो बंदा
जो समझ जाएगा, इंडिविजुअल हु हैज़ टू लर्न टू बी मास्टर ऑफ हिज ओन सेल्फ। तो देखो गांधी जी यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि जो फिलॉसफी है ना, जो आपको ये बताई शुरुआत में कि पावर जो है हर बंदे के अंदर है, ठीक है, बस वो और किसी भी टाइम उसको वो यूज़ कर सकता है। तो ये जो फिलॉसफी है ना, हर उस आदमी के अंदर है जो अपने आप का मास्टर है, ठीक है, लर्न टू बी मास्टर ऑफ हिज ओन सेल्फ, जो अपने आप को कंट्रोल करना सीख जाता है, अपने आप का मास्टर बन जाता है, या फिर अपनी कम्युनिटी का ऑफ हिस कम्युनिटी विच मस्ट बी डिपेंडेंट ओनली ऑन इट सेल्फ, या फिर ऐसी कम्युनिटी जो अपने आप पे ही डिपेंडेंट है, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, अपनी मालिक है, ठीक है। इन सच स्टेट वेयर स्वराज इज अचीव, और जहाँ पे स्वराज को अचीव कर लिया जाता है, एवरी वन इज हिज ओन रूलर, तो वहाँ हर आदमी अपने आप का रूलर है, ठीक है। इट इज़ स्वराज व्हेन वी लर्न टू रूल अवर सेल्फ, स्वराज उसे कहते हैं जब हम अपने आप को ही रूल करना सीख जाते हैं कि हाँ, हमें अपने लोगों के ऊपर कैसे रूल करना है, किस तरीके से हमें अपने देश की व्यवस्था बनानी है, उसे स्वराज कहते हैं, ठीक है। ये दिख रहा होगा आपको गांधी जी। और भी कुछ लोग हैं इसमें, आप पहचान सकते हो तो पहचानो उनको। आई थिंक शायद आप नहीं पहचान पाओगे, चलिए कोई नहीं, तो हम नीचे बढ़ते हैं। आफ्टर रीडिंग दिस एंड ऑल्सो थिंकिंग अबाउट व्हाट यू रीड अबाउट ट्रू फ्रीडम, तो देखो आपने ट्रू फ्रीडम के बारे में पढ़ा, नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर में भी, स्टोरी में भी आपने पढ़ा था। सो फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला इन द लेसन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, राइट ए लेटर, तो देखो करना क्या है हमको, राइट ए लेटर टू ए MLA ऑफ योर एरिया एक्सप्लेनिंग दैट स्वराज मीन्स टू यू एज ए स्टूडेंट, अ सिटीजन ऑफ योर कंट्री। तब आपको एक लेटर लिखना है अपने लोकल MLA को, अपने एरिया के MLA को, है ना, किस बारे में एक्सप्लेन करना है कि आप स्वराज से क्या समझते हो, ठीक है, आपके हिसाब से स्वराज क्या है, ठीक है, एज ए स्टूडेंट एंड ए सिटीजन, और एज ए सिटीजन ऑफ योर कंट्री। तो ध्यान रखना, ये जो लेटर होगा ना, ये फॉर्मल लेटर होगा, ये एक फॉर्मल लेटर होगा। तो चलिए आपको अब मैं सीधा लेटर ही दिखाता हूँ, ठीक है, तो आप देखिए, उसको पॉज करिए, जूम करके भी दिखा दूंगा मैं आपको। ये रहा हमारा लेटर, तो पहले मैं इसको जूम कर देता हूँ, आप सबको अब दिख रहा होगा साफ साफ। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। द MLA महिपालपुर न्यू दिल्ली, सॉरी ये 37 आएगा, 10 अक्टूबर 2020, सब्जेक्ट स्वराज फॉर एवरीवन। अगर हो सके तो आप डेट के यहाँ और यहाँ स्पेस छोड़िए, ठीक है, थोड़ा अच्छा प्रेजेंटेबल लुक हो जाता है। रिस्पेक्टेड सर, ठीक है, रिस्पेक्टेड सर, आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं ये लेटर लिख रहा हूँ, आई लेट यू नो अबाउट माई व्यूज़ अबाउट द मीनिंग ऑफ मॉडर्न स्वराज, मैं आपको मेरे व्यूज़ बताना चाहता हूँ मॉडर्न स्वराज के ऊपर। फॉर मी एज ए स्टूडेंट एंड एज ए सिटीजन, द आइडिया ऑफ स्वराज वॉज गिवन बाय गांधी जी। अब देखो ये आइडिया किसने दिया था, स्वराज तो गांधी जी ने दिया था। विच मीन्स सेल्फ रूल एट दैट टाइम, जिसका मतलब होता है सेल्फ रूल, अपने आप पे ही हम जब राज करना सीख लेते हैं उसे स्वराज कहते हैं, ठीक है। एट दैट टाइम स्वराज वाज सिंबल ऑफ, अभी देखो कौन से टाइम की बात हो रही है, इंडिपेंडेंस के टाइम की बात हो रही है, कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे स्वराज क्या था, वो सिंबल था इंडिपेंडेंस का, ठीक है, दिख रहा है ना आपको। चलिए, एट दैट टाइम, कैपिटल कर लेना, एट दैट टाइम स्वराज वाज सिंबल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ कंट्री, द मीनिंग ऑफ स्वराज फॉर न्यू जनरेशन ऑफ इंडिया, स्वराज एज ए सिटीजन मीन्स फ्रीडम। अब देखो स्वराज का मीनिंग क्या है, अब आपके जो व्यूज़ है ना, आप वो बता रहे हो, तो आपको ये नहीं आप गांधी जी के व्यूज़ पे जाना है, आपके हिसाब से स्वराज का व्यू मतलब क्या है, एज ए स्टूडेंट एज सिटीजन ऑफ इंडिया, वो आप बता रहे हो, किसको, लोकल MLA को। तो स्वराज एज सिटीजन मीन्स फ्रीडम टू वर्क, आपके हिसाब से स्वराज क्या है, अपनी मर्जी से काम कर सकें, फ्रीडम, अपनी मर्जी का काम कर सकें, अब कहीं भी जा सकें, इक्वालिटी हो, अपॉर्चुनिटी की, है ना, डाटा की इक्वल फैसिलिटी मिले सबको, सबको स्कूल में एडमिशन मिले, सबका हॉस्पिटल में इलाज हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो, ठीक है। व्हेन द गवर्नमेंट शुड आई टेक मोर पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड्स मॉडर्न स्वराज, ठीक है, और गवर्नमेंट को भी इस तरफ पॉजिटिव स्टेप्स लेने चाहिए, ठीक है। थैंक यू सर फॉर पेशेंटली रीडिंग माई लेटर, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू एंड टू नो योर व्यूज सर, ठीक है। सो दैट्स ऑल, यहाँ पे हमारा आ गया रिगार्ड्स हसन महिपालपुर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे।